मेडिकल वास्तु में हमने जाना कि योग मन को नियंत्रित करता है, संतुलित करता है। आयुर्वेद शरीर को संतुलित करता है, शरीर के रोगों को नियंत्रित करता है। और वास्तु भवन में पंच तत्व को संतुलित करता है, नियंत्रित करता है। और भवन में पंच तत्वों के संतुलन के द्वारा वास्तु के माध्यम से हम भवन में रहने वाले व्यक्तियों के शरीर के पंच तत्व का संतुलन कर पाते हैं, जिसके कारण रोगों का नाश होता है और व्यक्ति को आरोग्य और शतायु जीवन प्राप्त होता है। हम मेडिकल वास्तु की इस यात्रा में जब हम मेडिकल वास्तु का अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें हमने एक चीज़ ये देखा कि न सिर्फ रोग ठीक हो रहे हैं बल्कि जीवन के सभी अंगों पे, जीवन के सभी क्षेत्रों में हमें अपार सफलता मिल रही है। आप सभी के माध्यम से हमने ये जाना कि जब से आपने भवन को वास्तु के अनुरूप करने का प्रयास किया, करना आरंभ किया, तब से आप सभी ने बताया कि आपको ढेर सारी सफलता, ढेर सारा आशीर्वाद ईश्वर का प्राप्त हो रहा है विभिन्न क्षेत्रों में। जिसने उत्तर दिशा को संतुलित किया उसके जीवन में नए अवसर आने लगे। कोरोना के कारण पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, जीवन बाधित था, ऐसे में नए अवसर आने बंद हो गए थे। यह भी सत्य है। लेकिन जब कोरोना का संक्रमण कम हुआ तो भी उनके जीवन में नए अवसर नहीं आ पा रहे थे और नए अवसर की तलाश में प्रत्येक व्यक्ति था। उत्तर दिशा को बैलेंस करते ही जल की दिशा है, जल की दिशा में जल का संतुलन करते ही अग्नि तत्व को हटाते और पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के द्वारा जीवन में ढेर सारे अवसर आए। पूर्व दिशा जिन्होंने संतुलित की उनका जीवन सामाजिक क्षेत्र में लोगों से सामाजिक जुड़ाव लोगों का बढ़ा और उससे ढेर सारे लाभ भी लोगों ने वर्णित किए। दक्षिण दिशा जब संतुलित हुई तो मान सम्मान की वृद्धि हुई और दक्षिण दिशा असंतुलित हुई तो मान और सम्मान में कमी भी देखी गई। पश्चिम दिशा जिसकी संतुलित हुई है वे लोग ये बता रहे हैं कि उन्हें अपने जीवन में स्थायित्व प्राप्त होने लगा और जिनका आकाश तत्व संतुलित हुआ उन्होंने कहा कि हमारा तो सब कुछ ठीक होने लगा। बहुत खुशी होती है ऐसी आप लोगों की प्रतिक्रिया सुन करके। और ऐसे में हम मेडिकल वास्तु के अगले चरण में जब प्रवेश कर रहे हैं तो हम 5 स्टेप्स पे हम अब काम करने जा रहे हैं। फर्स्ट, रिमूव योर क्लटर्स फ्रॉम द होम। अपने घर में कूड़ा करकट, खराब सामान और जो सामान आपके प्रयोग के नहीं हैं उन सामानों को घर से हम हटाएंगे। दूसरे नंबर पे हमारा जो प्रवेश द्वार है यदि वह सही दिशा में नहीं आ रहा, शुभ दिशाओं में नहीं आ रहा, जो 8 मुख्य दिशाएं हैं प्रवेश द्वार की, यदि उन दिशाओं में नहीं आ रहा तो हम उन प्रवेश द्वार को रंगों के माध्यम से हम उन्हें विभिन्न दिशाओं के मेटल्स की पत्तियों के माध्यम से हम उन्हें नियंत्रित करेंगे। हम दिशाओं को उस दिशा की लकड़ियाँ, वनस्पतियाँ उनके माध्यम से नियंत्रित करेंगे। मंत्रों के माध्यम से, शुभ चिन्हों के माध्यम से हम उन्हें नियंत्रित करेंगे, शुभ बनाएंगे, शुभता का प्रवेश होगा। तीसरा फिर हम करेंगे कलर्स को मैनेज करेंगे। भवन में रंगों की अधिकता है या रंगों की कमी है, दिशाएं कटी हैं, दिशाएं ज़्यादा हैं या कम हैं, वहाँ रंगों का संतुलन क्या होना चाहिए, इसे हम करेंगे। उसके बाद हम चौथा स्टेप हमारा होगा कि हम वहाँ पर सामान जो हमारे घर में है, जो हमारे यूज़ के सामान हैं, जैसे बेड है, हमारी वॉशिंग मशीन है, हमारा कोई भी अन्य किचन यूटेंसिल्स जो हैं या
अन्य जितने भी सामान हमारे घर में जो अवस्थित हैं जो हैं, उन सामानों को कहाँ रखें, कैसे रखें, ताकि वे सामान ही हमारे वास्तु के यंत्र बन जाएं, वास्तु के एनहांसर बन जाएं। पांचवा हमारा स्टेप होगा, हमारे जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है, हम चाहते क्या हैं, क्या हमारे जीवन में हमें आवश्यकता क्या महसूस होती है, इसको हम ध्यान में करेंगे, इसकी एक लिस्ट बनाएंगे और उसके अनुसार हम अपने भवन में एनहांसर लगाएंगे और उन दिशाओं का प्रयोग करेंगे। 45 देवता क्षेत्र जो हैं, उनमें जो देवता हमें जो देता है उसका ज्ञान प्राप्त करके उस दिशा में उस देवता क्षेत्र को केवल एक्टिवेट कर देंगे और हमें हमारे जीवन में वो चीज़ें मिलेंगी जो हमारी कल्पनाओं में हैं। करके देखें, चमत्कार होगा।